हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर अगर कोई नया बच्चा है जो बिगनर है, या वो नया बच्चा जो अभी तक कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या वो भरना चाहता है पहली बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो पहली बार एसएससी जीडी के फॉर्म भरना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके लिए यह वीडियो खास है। बता दूं कि जिन्होंने जिन कैंडिडेट ने अभी 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, जिनका उम्र 18 साल हो गया है, उनके लिए एसएससी जीडी जो अभी आई है वैकेंसी, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए ये खास वीडियो होगा। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है या 12th पास कर लिया, आपका उम्र 18 साल हो गया है, तो मैं बता दूं कि आप ये वैकेंसी, ये फॉर्म अवश्य भरिए, क्योंकि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे 2024 में इलेक्शन आ जाएगा। फिर एक चीज़ आपको कंफर्म बता दूं कि वैकेंसी 100% चांस है बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी दिया है अभी नोटिफिकेशन में। तो 100% चांस है कि वैकेंसी बढ़ना ही बढ़ना तय है। तो आप जरूर फॉर्म भर लीजिए। आप अगर बिगनर्स है, आपने अगर 18 साल उम्र पूरा कर लिया, तो आप इस फॉर्म को अवश्य जाके भरिए। और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप बिगनर्स हैं या एक दो एग्जाम दिए, ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए, तो आप क्या तैयारी करना है, किस तरह से एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुक्स के बारे में, आपका कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको बुक भी मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में, इसलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और आगे देखते हैं। तो हम सीधे चलते हैं पॉइंट की ओर। हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है। आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2023 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 31/12/2023 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपके पास फरवरी मार्च तक का टाइम है, यानी फरवरी एक्सपेक्टेड है कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और आजकल एसएससी भी बढ़िया, एसएससी भी अच्छी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, समय से एग्जाम सारा ले रही है। तो कंफर्म है, लगभग आप चांस रखिए फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास जो अभी दिसंबर आपका चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च लेटेस्ट लास्ट मानते हैं हम, तो 3 महीने का, लगभग 2.5 से 3 महीने का आपके पास टाइम है। तो टाइम बहुत मैटर करता है कि कैसे हम तैयारी करें, क्या करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम एमसीक्यू मारे, क्या हमारा प्रैक्टिस सेट कैसे करें, किस तरह से नोट्स बनाए, क्या स्टडी करें, इन सारी पॉइंट पर हम बातें करेंगे। साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। तो आगे हम देख और किस तरह से नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बच्चा, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, अगर आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है एसएससी जीडी 2023-24 का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, आपने अगर एसएससी जीडी 2023-24 आपने अगर यहाँ पे 10th पास कर लिया है, आपने अगर इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने 10th पास कर लिया। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास। मिनिमम आपका 10th पास है। आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अगर 10th पास कर लिया है, तो आप एसएससी जीडी के फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। नंबर 2 में बात करते हैं इसकी उम्र। इसकी मिनिमम उम्र है आपका 18 वर्ष। अगर आपने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को 100% अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, पहले जो 10वीं तक पढ़े हैं, सारी चीज़ें लगभग वही है। मैं अभी डिटेल में बातें करता हूँ इस पे। तो हम आगे देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि आपका मिनिमम एलिजिबल होने के लिए आपको 10th पास होनी चाहिए और कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। आप इतना अगर आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से किस प्रश्न को कितने कितने प्रश्न आते हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आपका क्वेश्चंस कितने होंगे।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 80 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे 160। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 160। अब हम यहां पे देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। पार्ट ए में होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी में होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी में होगा इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल। दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं या आपने पहले 10th का एग्जाम दिया है, 10th तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, तो आपको बता दूं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है सिलेबस आपका सेम वही है। हम एक एक सिलेबस पे बात करते हैं कि क्या आपने पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है 10वीं तक उसे हम यहां पे आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कुछ भी अलग उससे आपका नहीं पूछा जाता है। बस अंतर क्या है कि आपने 10वीं तक जो पढ़ाई किया है उसमें क्या किया, आपने सब्जेक्टिव पढ़ा, लंबी लंबी क्वेश्चन का आंसर्स दिया। आपने क्या किया कि मैथ 2-2 पेज में बनाया लंबा लंबा। और इसमें क्या अंतर हो जाएगा, यहाँ पे एमसीक्यू लगाना है, वन लाइनर पढ़ना है, वन लाइनर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, फास्ट सॉल्यूशन करना है, तुरंत जवाब देनी है। यही अंतर है पहले वाले में। लेकिन आपको कैसे कनेक्ट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th आपको वही प्रश्न आएंगे, वहीं से प्रश्न आएंगे। यहां तक कि आपको बता दें जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, आप, मैं एसएससी जीडी का बात नहीं करता, वो आप दिल्ली पुलिस ले ले, यूपी पुलिस ले ले, या कहीं की भी पुलिस ले ले, आप एसएससी ले ले या कोई भी बिहार दरोगा ले ले, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, अगर बच्चा 10th तक अगर बढ़िया से बुक्स को कवर कर ले तो आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीके बिल्कुल आराम से बन जाएगा सारे के सारे प्रश्न। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज। आपने 6, 7, 8, 9, 10th में इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपने बायोलॉजी, उसके बाद साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, आपने सबकी पढ़ाई की है। तो हम बात करते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में आपने नॉर्मल, आप इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपने सब पढ़ा है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में, 10वीं से नीचे के क्लासेज में, 10वीं तक। तो आपको पढ़ना वही है, आपका प्रश्न वहीं से आएंगे। बस अंतर यह है कि यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मेन पॉइंट पे, वहां पे क्या था कि हम कहानी की तरह पूरे चीज को पढ़ते जाते थे, क्वेश्चन आता था कहानी की तरह पूरा हम लिख देते थे एकदम 4 पेज 5 पेज में। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो हमने पूरा पढ़ा है, हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मार लेंगे, हो जाएगा। टॉप, आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन बच्चे करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 क्वेश्चन को यानी पढ़ते हैं, लगता है कि उनसे एग्जाम। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बिगनर से, आपने पहले पूरा अध्ययन नहीं किया है जीके में, जीके जीएस में, तो सबसे पहले आपको पूरी क्लास करनी होगी, आपको पूरी तरह ढंग से पढ़ना होगा। आपने प्रीवियस में मान लेते हैं कि आपने पढ़ा है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि हमारा मेन पॉइंट क्या है, कहां से प्रश्न आते हैं, कहां मेन पॉइंट है, उसे किस तरह से वन लाइनर में उसको ढंग से सजाएंगे, उसका आपको नोट्स बनाना होगा। कहीं एक जगह आप यूट्यूब पे क्लास, हमारे चैनल पे आके क्लास कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप कहीं भी जाके क्लास कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले नोट्स बनाने होंगे। आपको एक बार आप कंप्लीट नोट्स बना लेंगे, फिर आप आराम से जाके, मैं तो ये कहता हूं कि आप एक चैप्टर का आपने पढ़ाई किया, आपने उसका नोट्स तैयार किया, साथ में आप सेक प्रैक्टिस भी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मारिए, लेकिन आपको नोट्स बनाने होंगे, आपको डिटेल में पढ़ने होंगे, क्योंकि कंपटीशन, पढ़ाई वही है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा
आपको जो हिटिंग पॉइंट है उस पे ध्यान दिया जाता है उसमें। तो आपको जनरल नॉलेज में क्या करना होगा, आपको क्लासेस करने होंगे। तो आपको साथ में मैं ये गाइड करूंगा कि आप जीके के लिए, जीके जीएस के लिए आप ये नहीं कि आप कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ते हैं या कहीं यूट्यूब पे कोई चैनल आपने कोई टीचर को चुना है, या हमारे चैनल पे आइए। मैं तो कहूँगा आइए, आपको पूरे अनुभव के साथ मैं पढ़ाऊँगा। तो आप एक नोट्स बनाइए, साथ में मैं कुछ अक्सर बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर कुछ बुक्स बताइए। तो बुक्स दूसरा कुछ नहीं, मैं आपको जो बुक्स बताने जा रहा हूँ बस आप उसी बुक्स को, सिर्फ एक बुक आप क्या कीजिए कि अपने सिलेबस में शामिल कीजिए। बस एक बुक को पढ़ना है। आप 2-4 बुक, 4 बुक 5 बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। साथ में आप नोट्स तैयार कीजिए। अगर आप गांव देहात में आप कोई बुक प्रीफर करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उनका नोट्स ही आपके लिए बेस्ट होगा। साथ में आप सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप गांव देहात में ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे आपको बुक्स की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सर आप बुक्स प्रीफर कीजिए तो मैं आपको एक बुक्स बताता हूँ। तो आइए बुक्स दिखाता हूँ मैं आपको बता दूं कि दूसरा कोई बुक नहीं है। आज तक जितने आपके बड़े भाई या किसी ने, आपके अंकल ने, सब ने जिस बुक को पढ़ के जॉब लिया है या इन्होंने जिस बुक को स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ हो वही बुक मैं भी आपको प्रीफर करूंगा कि आप यही बुक, अगर आप बिगनर से आप स्टार्टिंग आपको एसएससी जीडी में जॉब लेना था, दूसरा कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। बस आपको आपका जो लूसेंट है, आपका जो ये बुक है आपका लूसेंट, बस आप इसी को बेसिक बनाइए। इसी को आप, इस लूसेंट बुक को आप बेसिक बुक बनाइए जीके के लिए, जीके जीएस के लिए। और इसी बुक को आप क्या कीजिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए। और इस बुक के साथ साथ मैं कहूंगा कि आप इसका जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव आता है, आप उसमें से आप जो 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़िए, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव मारिए। आप इसका ऑब्जेक्टिव कीजिए। आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपको इतना परेशानी होगी। इस बुक से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। और साथ में आप किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। लेकिन पहले आप इसे अध्ययन कीजिएगा, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट मारिएगा। साथ में आप लेके चलिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो आप साथ में बुक भी अध्ययन कीजिए, क्लासेज भी कीजिए, और एक प्रैक्टिस सेट डेली कम से कम मारा कीजिए। जब टाइम पास आ जाए, आपका सिलेबस कवर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जीके में आपका अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको अध्ययन करना होगा, आपको क्लासेज करने होंगे। साथ में आपको बता दें कि अलग अलग लोग अलग अलग बुक बताएंगे आपको। लेकिन आप ध्यान रखिए, इन बुक के अलावा आप अगर एसएससी जीडी के कैंडिडेट है, अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, तो इस बुक के अलावा अलग आप कोई भी बुक पे नहीं जाइएगा। याद रखिएगा, आपका 100% एग्जाम निकलेगा, आपका सिलेक्शन होगा, ये हमारा गारंटी है। आप बाद में बताइए कि सर आपने ऐसा बोला था। तो जीके के अलावा और आपको हमारे चैनल से बेस्ट अनुभव के साथ पढ़ाया जाएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको हर सब्जेक्ट का लगभग 1.5 से 2 घंटा का मैं क्लास, और मैं देखता हूं कि पूरा एसएससी जीडी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको टू दी पॉइंट जाऊंगा। क्योंकि इतना सारा अलग अलग की बातें आपको उसमें बिल्कुल बर्डन नहीं बनाना है आप पर, मतलब टू दी पॉइंट में काफ़ी लंबा क्लास लेके मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम अगला देखते हैं, आगे की देखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रीजनिंग की, कि मैंने तो जीके बता दिया कि क्या करना है आपको। अब मैं बताता हूं कि रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग के लिए बुक्स की जहां तक बात है, तो मैं बुक्स कोई भी प्रीफर नहीं करूंगा आपको कि ये बुक लीजिए, कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि रीजनिंग। बता दूं कि आपने एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने अभी तक जो 10वां तक अगर आपने पढ़ाई की है, तो आपके सब्जेक्ट में आपने जो पहले पढ़ाई की है 10वीं तक में, एक यही है रीजनिंग, जो आपके सब्जेक्ट में आपने पहली बार आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि रीजनिंग सबसे आसान होता है एसएससी जीडी में। आसान मतलब माइंड कंसेप्ट होता है, दिमाग का खेल होता है, आप आसानी से पकड़ पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस में। और रीजनिंग आपको क्या करेगा, आपको सबसे ज़्यादा नंबर देगा। याद रखिएगा, 40 में कुछ लोग तो 40 भी लेके जाएंगे, मार के जाएंगे। ये आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग में कुछ लोग तो 40 में 40 मार के जाएंगे। लेकिन आप अगर थोड़ी सी रीजनिंग में मेहनत कर ले, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बुक वो बुक पढ़े, आप किसी भी बुक को लीजिए, किसी भी प्रकाशन का बुक को लीजिए, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप रीजनिंग में बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। क्योंकि आप कम से कम तो
38 मार्क्स लेके ही जाएंगे। 36 38 तो कंफर्म है, आप अगर थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट है तो, नहीं तो आप 40 में 40 भी मार सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई खास बुक एडवाइस नहीं करूंगा मैं, आप बस क्लासेस करते रहिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग आपका अच्छा देगा, अच्छा मार्क्स देगा। आप प्रीवियस कुछ प्रैक्टिस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, खुद आपको लगेगा कि नहीं रीजनिंग हमारा अच्छा है। तो भले आपको 10वीं तक में आपने रीजनिंग नया है, आपको नया लग रहा हो, आप कंपटीशन का स्टूडेंट है, लेकिन आपके लिए रीजनिंग बहुत ही ईजी होगा। आप आसानी से आप इसमें नंबर गेन कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ का। तो हमने बताया कि आपका जीके के बारे में बताया कि जीके आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वन लाइनर है, एमसीक्यू मारना होगा, टू दी पॉइंट जाना होगा, हिटिंग पॉइंट जाना होगा, जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ पे पूरे कहानी की तरह पूरे पेचीदा ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको टू दी पॉइंट पढ़ना होगा, इसलिए वन लाइनर पे जाने होंगे। इसलिए रीजनिंग कनेक्ट तो है जीके का, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। बात वही है, थोड़ा अलग नजरिए से देखना है। रही बात मैथ का, तो जितना रीजनिंग में जितना आप मैथ और जितना आपने ये जीके में आपने जितना कनेक्ट किया है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहीं कनेक्ट कर पाएंगे आप मैथ को अपने प्रीवियस क्लास से। अगर आप बिगनर से आपने 10वीं तक पढ़ा है, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, आपको बिल्कुल लगेगा कि सारा का सारा हमने जो पढ़ा था वही प्रश्न, मतलब उसी से कनेक्ट आपका होगा। यहाँ पे यही अंतर होगा कि आपने जब 8 में, 9th में, 10th में होता क्या है कि एग्जाम में हम लोग एकदम जितना डिटेल में बनाएंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, जितना 2 पेज में बनाएंगे, टीचर उतने अच्छे मार्क्स देते हैं कि बच्चा ने अच्छा समझा है, बच्चा ने अच्छे ढंग से क्या किया है, इसे सॉल्व किया है। लेकिन ठीक यहाँ पे बात वही होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंट ये होगा कि जो आपने वहाँ पे 2 पेज में बनाते थे, जिस मैथ को आप 5 मिनट में बनाते थे, उस मैथ को आपको यहाँ पे बनाना होगा कितना में, 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड से कम में भी आपको देखना है, और एक लाइन में। यहाँ तक कि तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप देखिए, आपको आंसर लिखना भी नहीं कॉपी पर, सीधा माइंड में सेटअप हो जाता है, आपने आंसर ऑप्शन दिखते ही आप क्या करेंगे, आंसर लगा देंगे। तो अंतर यही है। लेकिन आपको जो आपने इससे पहले पढ़ा है वो सारे आपको बहुत ही हेल्प करेगा मैथ में। वही जोड़ घटाव गुना भाग बोडमास सारे चीज उसी से रिलेटेड होंगे। यानी आपने जितने भी, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे आने पर जोड़ घटाव गुना भाग चेंज हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो मैथ लगभग सारा वही होगा जो आपने पढ़ा है। बस आपके यहाँ पे एक चीज़ करना होगा कि आप जब क्लासेज लेंगे, क्लासेज करेंगे, तो आप फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप फास्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे। जितना फास्ट सॉल्यूशन करेंगे आपके लिए उतने ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके पास टोटल जो टाइम है वो आपको इतने क्वेश्चन को, 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स होगा तो आपके लिए। और क्या होता है कि आप जीके तो आता है तो मार दिए, नहीं आते तो नहीं मारे। रीजनिंग और मैथ आपका टाइम लेगा तो आपको फास्ट सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम बात किए मैथ के। अगर आप बिगनर से आप स्टार्ट करने, नया बच्चे हैं या, तो आपने तो पहले पढ़ा ही है, लेकिन एक होता है ना कि एक ओवरऑल रिवीजन। तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास के साथ साथ आप ओवरऑल रिवीजन के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो एक बुक है जो आप सभी ने, आपके बड़े भाई ने या आपके अंकल ने, किसी ने, जिसने भी जॉब किया, आपने जरूर स्टार्टिंग में बताया होगा कि ये बुक पढ़ो। मैं एक बुक बताता हूँ, आप उसे अभी स्टार्ट में लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, साथ में सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेज कीजिए मैथ का, आपके लिए बेस्ट होगा। बता रहा हूँ मैथ के लिए आप इससे अलग मत जाइएगा अगर आप बिगिनर से, और 100% आपका सिलेक्शन होगा पढ़ के। साथ में आप क्लास करके आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका ये बुक है RS अग्रवाल का जो अंकगणित, जो हम सब ने पढ़ा है और आप सब जानते हैं, आप इसका लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर टाइप के प्रश्न दिया गया है, हर आपका सिलेबस कवर किया गया है। मैथ का जितने भी आपका चैप्टर है सबको कवर किया गया है। और बस इस बुक को आप ढंग से पढ़िए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, साथ में सेट प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इस बुक को, मैं एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं कि RS अग्रवाल का ये अंकगणित आप जरूर ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं कि आपका हिंदी या इंग्लिश पे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में अगर कन्फ्यूजन है कि हम हिंदी ले या इंग्लिश ले, तो आप अगर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस क्षेत्र के लड़के हैं तो आपके लिए बेस्ट
आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है आपके लिए बेस्ट हिंदी ही होगा, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में आपने जो हिंदी पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने अपने पहले के क्लास में अगर हिंदी नहीं पढ़ा है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या दूसरे क्षेत्र के लड़के जिन्हें इंग्लिश पे पकड़ है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो सिलेबस लगभग उनका सेम ही होता है। इसमें भी आपका हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। और आपको हमारे चैनल से आपको हिंदी बेस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आप बिल्कुल हिंदी में भी बेस्ट से बेस्ट मार्क ला सकते हैं। आप आराम से आप 20 क्वेश्चंस में आपका 18-19 तो 100% आपका सही होगा ही होगा, क्योंकि हिंदी भी बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न होते हैं। बिल्कुल आपने जो पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में वही प्रश्न होता है। और हिंदी के लिए मैं एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा, आप 100% ये बुक लीजिएगा, और मैं उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा आपके हिंदी के क्लास में। फिर आप वो चैप्टर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, तो मैं बताता हूँ हिंदी का कौन सा बुक आपको एक लेना है, वो मैं देखता हूँ। एक बुक मैं दिखाता हूँ आपको, जिस बुक से हम सब ने पढ़ा था और 19 नंबर हमने प्राप्त किया था। तो 19 क्वेश्चन हमारा क्या था, सही था। तो वो बुक मैं दिखाता हूँ। एक बुक है, आप ध्यान से देखिए, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये बुक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का। ये आप ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है, ये बुक है आपका वासुदेव नंदन प्रसाद का। आपका ये बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आप बोलिएगा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का बुक। आपके लिए ये बुक सबसे बेस्ट होगा। और लगभग जितने स्टूडेंट हैं इस बुक से पढ़ा है, आपको बता दूं कि आपका 20 क्वेश्चन में 18-19 तो 100% कन्फर्म ही कन्फर्म है। ये आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक को पढ़िएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ये बुक। तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद का हिंदी का बुक लीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए। और मैं इसलिए बोलता हूं कि हिंदी आप लीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपका भाषा हिंदी है, आप हिंदी वाले एरिया से आते हैं, तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे हिंदी को। और हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब बहुत ही, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी का व्याकरण बहुत हार्ड होता है, उसमें ये पढ़ना वो पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड चैप्टर होते हैं, जिससे खासकर पर्यायवाची, विलोम, शब्द, मुहावरा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी बहुत सारे ऐसे लिमिटेड चैप्टर होते हैं जिससे आप आसानी से कवर कर लेंगे और आप बहुत आसानी से आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे हिंदी में। और इसी के साथ हम आपका क्लास आपका ये समाप्त करते हैं। मैं बता दूं कि अगला जो मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि हमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है हम क्या दें, हम पहला नंबर पर किसे रखें, दूसरे नंबर पर किसे रखें, तीसरे नंबर पर किसे रखें। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप नया तैयारी कर रहे हैं, साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्लास आज भी होगा, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कंप्लीट खासकर जीके, जीएस और हिंदी का तो बेस्ट से बेस्ट आप अच्छे मार्क्स लेके जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।